आप देखो, एक दिन सुबह में मैं पार्क में घास के मैदान पे पैदल चल रही थी, नंगे पैर में चल रही थी। घास का जो मैदान था वो बड़ा ही सॉफ्ट, पल्पी, हल्का, लाइट, स्पॉन्जी, गद्देदार था। मेरे हाथ में मोबाइल था, मोबाइल मेरे हाथ से ही गिर गया घास के मैदान पे। लेकिन घास का जो मैदान था ना, बड़ा ही गद्देदार था, इसलिए मेरे स्क्रीन को, डिस्प्ले को कोई भी डैमेज नहीं हुआ और मेरा मोबाइल एज इट इज़ काम करता रहा। एक दिन की और एक छोटी सी घटना बता रही हूँ कि मैं अपने सोसाइटी के अंदर रोड पर टहल रही थी, और जो हमारा जो सोसाइटी का रोड है वहाँ काफ़ी सारे कंक्रीट हैं, ईंटें पत्थर रहते हैं। और मेरे हाथ में उस दिन भी मोबाइल था। मोबाइल गलती से मेरे हाथ से छूट के गिर गया, क्योंकि मोबाइल जो है मेरा काफ़ी हेवी है। और मोबाइल जब गिरा तो चाक सी की आवाज़ हुई, और इसका जो डिस्प्ले है, स्क्रीन है, वो पूर्ण रूप से डैमेज हो गया और मोबाइल मेरे किसी भी काम का नहीं रहा। उस मोबाइल को हटा के मुझे दूसरा मोबाइल लाना पड़ा, नया मोबाइल मुझे ला के इस्तेमाल में काम करना अपना पड़ा। देखो, ये जो छोटी सी बातें हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। मैं इस मोबाइल को लेके सोचने लगी कि देखो, ये जो मोबाइल है घास पे गिरा तो इसको कोई भी चोट नहीं आई, इसका डिस्प्ले काम करता रहा। लेकिन जब वो कंकर पत्थर पे गिरी तो पूरा मेरा मोबाइल के स्क्रीन डैमेज हो गया। अगर गौर से देखो तो हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, हमारे मन को और तन को भी चोट मिलता है हमेशा। लेकिन देखो, तन और मन दोनों को चोट लगता है, लेकिन दोनों का जो है ना इंटेंसिटी अलग अलग होता है। अगर आपको कहीं तन पे चोट लगता है तो दर्द वहाँ भी होता है, लेकिन तन का चोट कुछ दिनों में हील हो जाता है। लेकिन अगर मन को चोट लगती है तो वो जो डैमेज होता है माइंड को, आत्मा को, परमानेंटली हो जाता है, और कभी कभी इस लाइफ टाइम से नेक्स्ट लाइफ टाइम पे चलता रहता है। क्योंकि आपने ऐसी कोई हीलिंग टेक्नोलॉजी अपना ही नहीं, अपने आत्मा को सशक्त किया ही नहीं, अपनी रॉयल पर्सनालिटी क्रिएट किया ही नहीं, इसलिए आपके मन को हमेशा ही दर्द मिलता गया। परिवार में, समाज में जो आपके अच्छे अच्छे रिश्तेदार होते हैं, जो आपको धर्म गुरु कहते हैं, वो हमेशा आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है कि आपका मन जो है हमेशा डैमेज होता चलता गया, और आपका जो है माइंड पूर्ण रूप से डैमेज हो गया और आप चले गए डिप्रेशन में। अब देखो, तन की जो चोट लगती है ना, कुछ समय के बाद हील हो जाती है। आप सपोज करो कहीं चल फिर रहे थे, गिर गए, हाथ पैर टूट गया, कुछ समय तक कष्ट हुआ, प्लास्टर हुआ, आप ठीक हो गए, क्योंकि यहाँ चोट सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल लगी, आपके तन को लगा, यहाँ आत्मा डैमेज नहीं हुआ। लेकिन सपोज करो कभी कोई आदमी आपको डंडा से मार के हाथ पैर तोड़ देता है, दर्द वहाँ भी होता है, तन को भी चोट लगता है, लेकिन वहाँ साथ साथ मन को भी चोट लगता है। तन का चोट हुआ, आपका कुछ दिन में डैमेज हुआ, ठीक हो गया, प्लास्टर हुआ, आप नॉर्मल लाइफ जीने लगे। लेकिन वहाँ जो आपको चोट लगी, डंडे से आपको मार मिला, आपके बॉडी को मार मिला, लेकिन जाके वो चोट माइंड में ड्रिल हो गई। और कभी कभी ये जो डैमेज हो जाता है ना, इतना परमानेंट हो जाता है कि इंसान का निकलना बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है, कभी कभी ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये जो मोबाइल वाली घटना से मेरे को दिमाग में आने लगी कि हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत ही हाइपर निगेटिव स्टेज में रहते हैं, बहुत हार्श बात करते हैं। वो जब भी आएंगे आपके लिए इतना ख़राब बात बोल के जाएंगे कि आपका आत्मा, आपका मन रो जाएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि हम करें तो करें क्या। और वहीं कुछ लोग इतने सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल घास के मैदान की तरह, कि वो जो बातें बोलेंगे, अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो आपको बहुत बुरा नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो आपके अंदर की कमियों को दूर करने के लिए बोल रहे हैं, वीकनेस को हटाने के लिए बोल रहे हैं, आपके जीवन की दशा को सुधारने के लिए बोल रहे हैं। मोर और लेस वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपके लिए उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं, आपको बढ़ने में मदद कर रहे हैं कि आप रो घुटो मत, कुंठित होकर मत जियो, अपने जीने का हक लो। और कुछ लोग जो होते हैं निगेटिव बात करने में इतने प्रोन होते हैं, उसके अंदर जो होती है रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध जैसी इंटेंसिटी होती है, इतनी हार्डनेस के साथ बोलेंगे कि आपके मन को, आत्मा को हमेशा डैमेज करते जाएंगे। और देखो, जब भी मन और आत्मा रोता है ना, तो वो जख्म जो हो जाता है परमानेंटली हो जाता है। आपकी लाइफ में दुख है, दर्द है, परिस्थिति है, परेशानी है, वो हर चीज़ एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उसकी भी एक आयु होती है। और देखो, जीवन की परिस्थिति से तो हम निकल लेते हैं, लेकिन लोगों की जो निगेटिव बातें होती हैं, जो हमारे आत्मा को दुख देती है, दर्द देती है, जख्म देती है, वहाँ से निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, कभी कभी ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल भी हो जाता है। इसलिए खासकर जो लोग अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं, समय समय से रहते हैं, दब्बू बन के रहते हैं, या बहुत ज़्यादा सहनशील बन जाते हैं, रिश्तों को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा झुकते हैं, दबते हैं, रोते हैं, पड़ते हैं, गिरते हैं, घड़ी घड़ी माफ़ी मांगते हैं, उन लोगों की आत्मा जो होती है ना, बहुत जल्दी ही कुंठित होने लगती है। वो अपनी आत्मा की जो रॉयल पर्सनालिटी है, रॉयल इमेज है, रॉयल जो उनके अंदर की भावना है, वो सारी ख़त्म होने लगती है, वो खोने लगते हैं। और इन द मीन टाइम होता क्या है कि उनकी आत्मा कुंठित होते होते अपनी सारी शक्ति खो देती है, और ऐसा ही इंसान देखो कि एक दिन जाके डिप्रेशन में चला आता है। देखो, डिप्रेशन जो है ना कोई बीमारी नहीं है। ये होता क्या है कि जब आप रिश्ते का बहुत ज़्यादा लिहाज करते हो, लोगों की बातें सुनते 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 अंदर से कुंठित होते रहते हो, लोगों को सही ढंग से जवाब नहीं दे पाते हो, अपने जीने का हक नहीं ले पाते हो, तो मन जो होता है अंदर से एकदम बोझिल सा होने लगता है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि मेरे लाइफ का मकसद क्या है। हम विरोध करें भी तो ना करें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा जब आप दबने लगते हो तो आपको खुद ही नहीं समझ में आता है कि हम जीवन का सही क्या डिसीजन ले, क्या फैसला ले, और आपकी आत्मा जो होती है अंदर से कुंठित होने लगती है। इसलिए लोगों की जो तपिश बातें हैं, जो निगेटिव बातें, उसको साइड करो, अपने अंतर मन को स्ट्रॉन्ग करो, रिश्ते की आर्क में जो लोग फ़ायदा लेते हैं उनसे दूर रहा करो, और लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ।